नमस्कार, जी न्यूज पर हमारी खास पेशकश वंडर किड्स देख रहे हैं आप। अभी तक अपने इस प्रोग्राम में हमने आपको डांसर्स से मिलाया है, सिंगर्स से मिलाया है, कोई मैथमेटिकल जीनियस था तो किसी को ज्योग्राफी पर महारत हासिल थी। लेकिन आज हमारे साथ दो ऐसी बच्चियां हैं जिनके टैलेंट को आप किसी तरीके की बाउंड्री में नहीं बांध सकते हैं। बस ये जिस चीज को देख लेती हैं, इनके दिमाग में जाकर वो फीड हो जाता है और ये हर सवाल का उसके बाद जवाब दे सकती है। तो चलिए आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ 3 साल की विभूति मिश्रा है और साथ ही हमारे साथ 9 साल की जिया फुतेला है। आप दोनों का जी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। विभूति, कैसे लग रहा है आपको जी न्यूज पर आकर? जी न्यूज पर आके ना इसमें बन के सुंदर बन सकती हूँ। सुंदर बन सकती हो? हाँ। कैसे? ऐसे बनती हूँ क्योंकि बस आके ना सुंदर बन सकती हूँ। और चलिए हमारे साथ जिया के और विभूति के पेरेंट्स भी हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और विभूति यहाँ पर अपनी बुआ के बारे में बात कर रही है, अपने पापा के बारे में बात कर रही है, अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे लगा कि ये बच्चा जो है ये एक स्पेशली गिफ्टेड चाइल्ड है, इसके पास एक ऐसा टैलेंट है जिसको नर्चर किया जा सकता है? इसके साथ क्या हुआ ना, बेसिकली कि जब ये 2.5 साल की 2 साल की थी तो इसने पहले तो ये लेट से बोलना स्टार्ट किया इसने। तो जब इसने बोलना स्टार्ट किया तो कुछ सुंदरकांड के सुंदरकांड की कुछ लाइंस सुनाई दी हमें, तो खुद सरप्राइज हुए कि ये इसको सुंदरकांड कैसे पता है। फिर धीरे धीरे करके इसे शब्दों की क्लैरिटी नहीं होती ना, आप अगर आपको नहीं पता है आप देखोगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं ये तो सुंदरकांड है। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे शब्दों की क्लैरिटी होती गई, तुतलाते हैं बच्चे शुरू में, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद जब हमें पता चला कि ये सुंदरकांड है तो दिमाग में आया कि नहीं ये कुछ भी कर सकती है। दिमाग तो इसको सुंदरकांड के बारे में कैसे पता था? सुंदरकांड इसने सुना होगा पहले से। आपके घर में होता था, कोई करता था, कैसे? मतलब कभी कभी पाठ करते हैं हम, लेकिन अब इतना याद कर ले इतना तो नहीं करते। तो चलिए हमारे साथ ये 2 स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ जिया फुतेला भी है। जिया, आपसे शुरू करें। आपके स्किल्स हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि आप कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करती हैं, कितना एक्सेप्शनल टैलेंट है आपके पास। तो लेकर चले आपको स्क्रीन के पास। आपको कुछ डेट्स, ईयर्स बताएंगे और आपको हमें बताना होगा कि उस दिन डे क्या था। ठीक है, तैयार हो आप? चलो आप। 26 जनवरी 1979। फ्राइडे। फ्राइडे। क्या बात है विभूति, इंप्रेस हुए आप? यस। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं। तो 15 अगस्त 1947, ये तो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा दिन तो कोई है ही नहीं। हम सब सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो बताइए क्या डे था उस दिन? ये बात और हमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, बट फिर भी। फ्राइडे। ये चलो 29 फरवरी 2000, 4 साल में आती है। क्या दिन था? ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका जवाब है और यस। चलो अगला डेट अब आपको दिखाते हैं और अगला डेट आपके लिए 19 अप्रैल 1865। वेडनेसडे आपका जवाब है और एक्चुअली बुधवार ही इसका आंसर भी है, करेक्ट आंसर। 16 जून 1900। सैटरडे। बेहतरीन। देखो जिया ने तो कितने सारे लोगों ने उनके लिए क्लैप किया ना। अब बारी आपका टेस्ट लेने की है। चलिए आइए। आप में से कितने लोगों को इंडिया का मैप अच्छे से समझ में आता है? सब लोगों को? अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं आता है। तो देख रही है ना आप, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी इंडिया का मैप जो है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आपको ना आज इन सब लोगों को बताना है कि इंडिया का मैप में कौन सी स्टेट है, कौन सी कैपिटल है। हम लोगों का ना आज ज्ञान आपको बढ़ाना है, हमें सिखाना है। ठीक है, तो चलो इंडिया का मैप आपको दिखाते हैं। ये आ गया इंडिया का मैप। ये कौन है? कौन सा स्टेट है ये? इंडिया वाला स्टेट। हाँ, तो ये कौन सा स्टेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो? जम्मू एंड कश्मीर देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर देख रहे हो? कैपिटल क्या है इसकी? श्रीनगर। ओह, चलो
दूसरा स्टेट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। ये कौन सा? नागालैंड। नागालैंड। और कैपिटल इसकी कैपिटल कोहिमा। तो नॉर्थ ईस्ट का मैप दरअसल ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग ना इस नॉर्थ ईस्ट के मैप को देख के चकमा खा जाते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विभूति, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप भी आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हो। चलो अगला स्टेट आपको दिखाते हैं। ये बताइए कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात। अच्छा चलिए हमारे दर्शकों को बताइए गुजरात की कैपिटल। गांधीनगर। इस स्टेट के बारे में ये कहा जा सकता है कि अक्सर लोग अहमदाबाद को कैपिटल बताते हैं गुजरात की। मैम ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पर, लेकिन उसको पता है कि गांधीनगर यहाँ पर कैपिटल है अपने आप। तो आप हम लोग को सिखा रहे हो। चलो हमारा ज्ञान और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अगला स्टेट आपको दिखाते हैं। हाँ ये क्या है? उत्तराखंड। कैपिटल? उत्तरांचल की ना। हाँ देहरादून। ये ठीक है। देहरादून गए हो कभी आप? देहरादून नहीं गए। ठीक है, अगला सवाल, अगली स्टेट आपको दिखाते हैं। देखो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जी न्यूज के जो दर्शक है ना, अगर वो नहीं पहचानते इंडिया के मैप को। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर। जयपुर। आप जा को सा बोलते हो? सेबू आती है ना। हाँ से सिखाती है। जयपुर को और क्या कहते हैं? पिंक सिटी? नहीं यार, राजस्थान कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, उसको पिंक सिटी कहते हैं। चलो अगला स्टेट अपने दर्शकों को दिखाते हैं और फिर विभूति हमें बताएंगी कि उस स्टेट का। ये देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा। अब इसका जल्दी से कैपिटल। एक सेकंड, किस किस को यहाँ पे त्रिपुरा का कैपिटल पता है? देख रहे हो कितने सारे लोग हैं जिनको कैपिटल नहीं पता। देख रहे हो आप? हाँ, तो बताओ हमें क्या है कैपिटल त्रिपुरा का? अगरतला। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। अगला स्टेट ये पहचानो। केला। केला। हाँ इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलो अगला आपको दिखाएं। अगला आपको आइडेंटिफाई फ्लैग्स दिखाएं आप। हाँ आप करोगे फिर आइडेंटिफाई बताओगे यहाँ पे लोगों को। आ गया फ्लैग्स। बताइए क्या है? कौन सी? टर्की। टर्की। ये आप में से कितने लोग टर्की का फ्लैग पहचानते हैं? सब लोग जानते हैं ना जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। चीटिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे? बहुत। चलो अगला फ्लैग। अगला फ्लैग बहरीन। बहरीन। बहरीन का फ्लैग कितने लोग पहचानते हैं? नो चीटिंग। सिर्फ एक। और आप जानते हो, हम भी नहीं जानते थे कि ये बहरीन का फ्लैग है। मैम आप जानती है? ठंडा है। चलिए अगली कंट्री का फ्लैग आपको दिखाते हैं। ये कौन? भूटान। थिम्पू है इसका कैपिटल। चलो अगला फ्लैग बताओ देख के जल्दी से हमें। ये कहाँ का है? ये सूडान। मेरे पास तो ना अब आपके लिए ना वर्ड्स नहीं बच रहे। आपका सॉर्डन, जॉर्डन, आपका सा और जा जो है, लेकिन बस वहीं पर आप कंफ्यूज होती है। बाकी तो फ्लैग्स को देख के ना आप एकदम क्लियर है। कितने बादाम खिलाए इसको आपने? मैं उतना शुरू करूंगी, मैं भूल जाती हूँ। ये फ्लैग्स अभी देखे मैंने, मेरे को अभी याद नहीं रहेंगे। बादाम तो रियली बादाम तो बहुत खिलाए। बादाम खिलाने में कंजूसी नहीं करी है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कितने बादाम आप रोज खिलाते हैं? सब खाएंगे हम। ज्यादा नहीं, 5 बादाम हाँ रोज खिलाते हैं आप इनको? फिंगर्स के नाम पूछो, बता देगी 5 कितने फिंगर्स कौन कौन सी हैं। चलिए फिंगर्स के नाम पापा आपके कह रहे हैं कि आप बता देंगी। बताओ ये कौन सी उंगली है? तर्जनी। ये मध्यमा। ये अनामिका। ये कनिष्ठा। और ये अनुष्ठा। ये तो ये कहाँ से इसको आप ये सब इसने खुद से सीखा है, किसी ने सिखाया है, क्या हुआ है? नहीं, इसके अंदर ना एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि कंसंट्रेशन लेवल आप कह सकते हो कि बहुत हाई है। हाँ। जितना कि आप इमेजिन, हम भी नहीं कर सकते इमेजिन। हाँ। और आप भी नहीं कर सकते इमेजिन। हाँ। अगर किसी काम को इसको बोल दिया कि ये फ्लैग है और ये फ्लैग पढ़ना है, तो जब तक इसका मन करेगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता, ना आप कहीं जा सकते हैं ना वो कहीं जाएगी। कंप्लीट करना है, उसके दिमाग में जो आएगा वो पढ़ेगी।
पढ़ने तो आता नहीं है। इसके पास अराउंड 50+ किताब बुक्स हैं, राइम्स वाइम्स की जो होती है अच्छा। ना, वो सब इसको याद है, लेकिन पढ़ने नहीं आता। इसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन ये पढ़ना आता है। आता है। अच्छा, पढ़ना आता है। आप गलत जानकारी यहाँ जी न्यूज पर दे रहे हैं, उसके बारे में बुरा लग रहा है नहीं नहीं, इसको? पढ़ना आता है मीन्स अब यार देखो, आप आज स्क्रीन पे पढ़ाओ क्या लिखा है, जी आप पढ़ते क्या आपको बताएगी, IDS। ये लिखा है, ये पढ़ने आता है। जी ठीक है, तो वो इसीलिए कह रही है कि उसको तो इसके पढ़ना साथ आता क्या होता है कि ये इसके माइंड में इमेज बन जाती है। जी। उस इमेज में क्या क्या लिखा है, और लाइन बाय लाइन, अगर कहीं मैं है तो मैं बोलेगी, कहीं छोटा की है तो जी। छोटा की बोलेगी, मतलब मिस एक भी वर्ड नहीं जी, होगा, जी। और याद इसको सब। डॉक्टर आशिमा श्रीवास्तव, आपने देखा दोनों का टैलेंट। ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, इसका सीक्रेट क्या है? क्योंकि मुझे वो चाहिए, अब इनको देखकर इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मुझे भी चाहिए। आ सकती है क्या? देखिए, बेसिकली किड्स बिलो 6 years ऑफ एज, उनके अंदर ना स्किल्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, लाइक वर्बल स्किल्स, कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज या फिनोमेना बेस्ड नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। मतलब अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। सो इस एज के बच्चों के अंदर फोटोजेनिक मेमोरी, वो कोई भी चीज को मेंटल इमेज बनाकर रिटेन कर लेते हैं, और फिर उसी मेंटल इमेज के बेसिस पे रिकॉल करते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी मेमोरी में इनकोडेड है। ओके, बिकॉज इस एज के बच्चों के अंदर वर्बल स्किल्स ना डेवलप होने की वजह से उनकी फोटोजेनिक मेमोरी जो होती है वो बहुत ज्यादा एनहांस्ड होती है। वंस दे ग्रो बियॉन्ड 6 years, लाइक एडोलेसेंट एज में जा रहे हैं या फिर एडल्टहुड में जा रहे हैं, वहां पर हमारे और स्किल्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, वो हमारी मेंटल प्रोसेसेस के साथ इंटरफेयर करते हैं। डॉक्टर आशिमा, मेरे पास एक और सवाल है। आपने कहा कि जो 6 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, लेकिन फिर हर बच्चे में तो ये बात नहीं होती है। ये तो बहुत ही इक्का दुक्का बच्चे हैं जिनमें इस तरीके का टैलेंट देखा जाता है, वो क्यों? बिकॉज अगर हम बात करें कि हमारी मेमोरी के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है, जैसे इसको हर मैप के एरिया को देखकर बहुत अच्छी तरह से ये रिकॉल कर पा रही थी। कुछ बच्चों के अंदर जब रेपिटेशन से हम रिहर्स करते हैं किसी भी चीज को, वो मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे फीड हो जाती है, तो उसको रिकॉल करने में स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिखता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो आपने ग्रूमिंग का जिक्र किया, तो साफ तौर पर इनके पेरेंट्स को इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जाएगा, और जिया के पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा सवाल यही है कि आपको कैसे पता चला, जैसे कि वो फोटोजेनिक मेमोरी के बारे में बता रहे हैं, आपको कब लगा कि मेरी बच्ची के पास कुछ ऐसा है जो उसे आम बच्चों से एकदम अलग कर देता है? जी, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये जिया में कुछ अलग है लेकिन बाकियों कितने से। बच्चे 300 साल का कैलेंडर बता सकते हैं? मैं तो इसी साल की डेट्स नहीं बता पाऊंगी। नहीं, ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी की गई है, इसको मैंने तैयार किया है, और मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा इन जैसा बन सकता है, और जिसके लिए 3 पिलर हैं। सबसे पहले हमारी एजुकेशन, और सेकंड पेरेंटिंग। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि परवरिश के बिना, अगर सही परवरिश ठीक नहीं है तो आप इतना टैलेंट बच्चे का निकाल नहीं सकते। और तीसरे हैं संस्कार। ये तीनों चीजें अगर बच्चे को बैलेंस डाइट की तरह मिल जाएं तो कोई भी बच्चा इन जैसा बन सकता है। चलो जल्दी से आपका एक बार फिर से वो जो कैलेंडर वाला टेस्ट है, यहाँ पे कई लोग जानना चाहते हैं अपने किसी बर्थडे को लेके ना, उनके जहन में कुछ गोल्डन मेमोरीज हैं, वो यही जानना चाहते हैं आपसे कि उस दिन क्या दिन था, डे वो भूल गए। तो आपको बताना है, आप जल्दी से आप आओ, मैं आप लोगों को माइक दे देती हूँ, जिसके पास जो सवाल है वो पूछ सकता है, और हम जिया से जानेंगे उस दिन डे क्या था। चलिए शुरू करते हैं जी। 7 जनवरी 1996। संडे। शो कंक्लूड करें उससे पहले यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी भी कोशिश यही होगी कि ये जो टैलेंट है, ये जो स्किल्स हैं इनके, ये आगे भी बरकरार रहे। तो कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये बच्चे जो है भटके ना, और जो इनके दूसरों बच्चों पर जो एज है वो बरकरार रहे? कॉन्टिन्यूसली वो बच्चों को एजुकेट करते रहे, सारी जो भी स्किल्स ऑलरेडी एक्वायर्ड हैं उनको रेपिटेटिवली प्रैक्टिस करते रहें, और न्यू इन्फॉर्मेशन डे बाय डे प्रोग्रेसिंग ईयर्स में जितने भी स्किल्स एनहांस कर सकते हैं विद एज, उनके ऊपर वर्क ऑन करने से काफी अच्छी ग्रूमिंग हो सकती है। विभूति और जिया, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस उम्मीद के साथ ये जो बच्चियां हैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगी। आज के वंडर किड्स में फिलहाल इतना ही।